यदि शब्दों में कड़वाहट हो तो रिश्तों में भी कड़वाहट आ ही जाती है। नमस्कार, पुण्यश्लोक के लवाई शो में इसी चीज़ का खामियाजा ताउम्र भुगतेंगे युवराज खंडेराव। जी हाँ, आज के शो की शुरुआत होती है देवी अहिल्या पालकी में बैठी होती है, महिदपुर से होलकर महल की तरफ आ रही होती हैं और ख्वाब बुन रही होती हैं अपनी आने वाली संतान के लिए, स्वप्न देख रही होती है अपने खुशहाल जीवन और पारिवारिक संसार के लिए। फिर देवी अहिल्या की सहेली शारजा पालकी को रुकवा लेती है। देवी अहिल्या पूछती हैं कि पालकी क्यों रुकवाई। तब वो कहती हैं पहले नीचे उतरो, बाहर आओ। बाहर आती हैं देवी अहिल्या और क्या देखती हैं, शारजा खाना लगा देती है। कहती है इस हालत में ज़्यादा देर भूखे नहीं रहना चाहिए, तो तुम तो अपना ख्याल रखोगे नहीं, इसलिए अब भोजन कर लो, इसका ख्याल तो रखो कम से कम, जो तुम्हारे पेट में जो संतान है उसका। ठीक है, देवी अहिल्या भी अब आहार ग्रहण कर लेती है, शारजा भी खा लेती है। और फिर देवी अहिल्या को ध्यान आती है बात, वो कहती हैं वाकई में कई बार ऐसा होता है कि यदि वक्त निकल जाए, मतलब समय पर जो बात ना कही जाए, तो उसका कोई मोल ही नहीं रहता, वो खुशी उतनी खुशी रहती ही नहीं। तब शारजा कहती है क्या मतलब। वो कहती है बस यूं ही है, कोई बात बाद में बताऊंगी। और शारजा भी कहती है वाकई में बहुत बार ऐसा होता है, मतलब कि किसी की शादी का न्योता तब मिलता है, पता तब चलता है जब उसके बच्चे तक हो चुके हों। वहाँ पहुँचते हैं तब उसके बच्चे की बधाई दे रहे होते हैं शादी की बजाय। वो कहती है हाँ, वाकई में होती है कई बार ऐसी चीज़ें। यहाँ कोई ऐसा कोई मतलब वाहक भी नहीं है, कोई संदेश वाहक नहीं है, कोई राजहंस नहीं है, कोई कबूतर नहीं है मेरे पास में कि मैं उड़ करके मतलब कि संदेश पहुँचा दूँ मेरा जल्द से जल्द युवराज खंडेराव तक। मुझे मतलब पता नहीं क्यों देवले कहती है कि पता नहीं क्यों, मतलब बहुत उतावली हो रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि बस फटाफट वहाँ पहुँच जाऊँ और युवराज के साथ में खुशी बांट लूँ। मगर ये पल जो है बहुत लंबा लग रहा है, ये मार्ग बहुत लंबा लग रहा है, खटक रहा है ये पल इस वक्त मुझे। और ये मतलब दूरी बहुत ज़्यादा लग रही है ना शारजा। शारजा कहती है हाँ, तुम्हें इतनी उत्सुकता जो है इस चीज़ की, इसलिए ऐसा लग रहा है। फिर क्या होता है, देवी अहिल्या पालकी में बैठ जाती है, महल के लिए रवाना हो रही होती है और वहाँ पर द्वारकाबाई साहिब और गौतम सरकार आपस में बातें कर रही होती हैं। युवराज खंडेराव को मनाना चाहती हैं किसी भी तरीके से इस शादी के लिए, मगर युवराज टस से मस नहीं होते। वो इस बात पर अड़े रहते हैं और कहते हैं कि वो देवी अहिल्या का स्थान किसी और को नहीं दे सकते। और बेशक इस वक्त देवी अहिल्या के और युवराज खंडेराव के रिश्तों में थोड़ा लग रहा है लोगों को कि कड़वाहट आ गई है, और वाकई में मान लिया आ गई है, मगर इसमें दोष वो खुद का बताते हैं। वो गौतम सरकार को कह देते हैं कि इसमें दोष युवराज खंडेराव का ही है, उन्हीं का गुस्सा सातवें आसमान पर है। देवी अहिल्या तो कई बार उनसे मिलने आई, उनसे बात करने के लिए आई, मगर युवराज ने बात ही नहीं करना चाही, और जब भी हुई बात तो सिर्फ बहस हुई उनके बीच में, कोई शांति में ढंग से बात नहीं हुई। तब वो युवराज कहते हैं बात इतनी भी नहीं बिगड़ी है, लग रहा है बिगड़ी मगर इतनी नहीं बिगड़ी है। और आप तो जानती हैं आई साहब कि देवी अहिल्या बहुत ही समझदार है, सुलझी हुई है, और यदि युवराज खंडेराव उससे आराम से बात करेंगे, उसे समझाने की कोशिश करेंगे, तो वो समझ भी जाएगी और बड़े अच्छे तरीके से वो हर बात को मनाना जानती है, और इस रिश्ते को भी दोबारा से बड़े अच्छे तरीके से हम चला लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पर नहीं है। द्वारकाबाई साहिब कहती है लेकिन गौतम बाई साहिब ने वादा किया है, उनके वचन का क्या। तब वो कहती है नहीं, मेरे वचन की कोई बात नहीं, और युवराज खंडेराव यदि चाहेंगे तभी मैं वो शादी करवाऊंगी, जो ये कहेगा वही होगा। इसकी खुशी से बढ़ करके मेरे लिए और कुछ नहीं है, कोई वचन नहीं है, कोई वादा नहीं है, और जो कुछ है यही है। और यदि खंडेराव ही खुश नहीं है रिश्ते से तो फिर भला क्या फ़ायदा। तभी गुरु जी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं युवराज तुमसे बात करनी है। कहते हैं अकेले में। खंडेराव को अपने साथ ले जाते हैं, और अब गौतम सरकार कहती है लेकिन युवराज ने कुछ बताया ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं उसने कि क्या करना है। फिर हाँ उसने कह तो दिया, बता दिया कि शादी नहीं करनी है। फिर गौतम सरकार कहती है कि चलो बता देते हैं गावड़ेकर साहिब को कि रिश्ता नहीं करना। द्वारकाबाई साहिब कहती है थोड़ी देर रुक जाओ, खंडेराव को आने दो, तब तक रुक जाओ, इतनी जल्दबाजी मत करो। वो कहती है तुम्हारा क्या, मैं बुरी बनूंगी युवराज के सामने भी और पार्वती के परिवार वालों के सामने भी, तुम्हारा तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, तुम्हें मैंने बोला था, क्या जल्दी थी तुम्हें इतनी। वो कहती है अक्का साहिब मैंने तो युवराज की खुशी के लिए किया, इसमें खुशी है ही तो नहीं उसकी। फिर दिखाते हैं युवराज खंडेराव और गुरु जी बात कर रहे होते हैं, और गुरु जी बताते हैं कि अहिल्या कहाँ है। हालांकि पूछा था थोड़ी देर पहले युवराज खंडेराव ने भी खुद कि देवी अहिल्या कहाँ है, क्योंकि वो उनसे बात करना चाहते थे, सुलह करना चाहते थे। अब गुरु जी भी पूछते हैं युवराज से कि आखिर देवी अहिल्या है कहाँ। वो कहते हैं यहीं कोई काम से बाहर गई होगी, यहीं कहीं होगी। तब गुरु जी कहते नहीं, वो महिदपुर गई है और अपनी सैनिकों की टुकड़ी को लेकर के साथ में गई है। वो कहते महिदपुर गई है। कहते हाँ, लेकिन तुम्हारी अनुमति और तुम्हारे जानकारी के बिना गई है। देख लो तुम, वो तुम्हारे पीछे से क्या काम करती है, और तुम्हें तो पता है कितना अच्छा आदमी है वो जागीरदार, मगर वो था, उसकी हत्या करवा दी। वो कहते हैं हत्या करवा दी। युवराज शंका जाहिर करते हैं, अचरज जाहिर करते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो कहते हैं हाँ, देवी अहिल्या वहाँ सबूत जुटाने के लिए गई थी, जबकि तुमने मना कर दिया था कि ये मामला दरबार में यहीं ख़त्म करते हैं, कुछ इसके बारे में जानकारी इकट्ठी नहीं करनी है, मगर वो फिर भी गई। क्यों? क्योंकि ऐसा वो
नहीं देख सकती। वो कहते हैं, गुरु जी कहते हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि तुम्हारी पत्नी के बारे में ऐसी बात कर रहा हूँ, मगर तुम्हें तो कुछ भी नहीं समझती, तुम्हारी थोड़ी सी परवाह नहीं उसे और थोड़ा सा भी सम्मान नहीं है अहिल्या की नज़रों में तुम्हारे प्रति। क्यों नहीं है? क्योंकि वो चाहती है कि सिर्फ वही सही हो। एक बात उठी, तुमने मना कर दिया दरबार में, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए तलाशी ली उसके घर की जाकर के, जागीरदार के घर की। जब कुछ नहीं मिला तो उस बेचारे को मार दिया। उसे कुछ बताने, कुछ कहने का, माफ़ी मांगने तक का मौका नहीं दिया। गिड़गिड़ाता रहा कि आखिर मेरा कसूर क्या है, मगर उसे देवी अहिल्या ने मार दिया। वो कहते नहीं, युवराज कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ज़रूर, मतलब देवी अहिल्या ने उसको पकड़ने की कोशिश की होगी, गिरफ्तार करने की कोशिश की होगी, और हो सकता है जागीरदार ने कुछ ऐसा किया हो तो आत्मरक्षा में ऐसा हो गया हो। देवी अहिल्या ऐसा नहीं कर सकती। वो कहती है, हाँ मुझे पता था और मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ इस चीज़ को, मैं समझ सकता हूँ कि किसी अपने को, अपने का गुनाह स्वीकार करने में बहुत परेशानी होती है, बहुत तकलीफ़ होती है खंडेराव, मैं समझ सकता हूँ। अब खंडेराव समझ जाते हैं कि हाँ, इनके पिता भी ऐसा काम कर चुके हैं जिस वजह से उनको सज़ा हुई थी, ये बेचारा भी जानता है। अब गुन्नू जी कहते हैं देवी अहिल्या को सिर्फ ये दिक्कत थी कि कहीं उनकी बात गलत ना हो जाए, और जो कि गलत हो भी रही थी, वो तो बेचारा अच्छा आदमी था, मगर जब कुछ नहीं मिला तो उसे मार डाला। और देखो वहाँ गाँव में, महिदपुर में जाकर के देखो, लोग यही कह रहे हैं कि युवराज खंडेराव न्याय नहीं कर सके, एक आम इंसान को मार डाला जो लोगों का भला किया करता था, ऐसे इंसान को मार डाला। और जागीरदारी किसने दी थी? तुम्हारे बाबा साहेब ने उसे जागीरदार बनाया था। उसका कसूर क्या था? और लोग तो तुम्हारा नाम कहेंगे ना कि तुमने किया है। काम करेंगी देवी अहिल्या, कर्म उनका है, मगर नाम तो तुम्हारा होगा, नाश तो तुम्हारा होगा। लोग तुम्हें गालियाँ देंगे, तुम्हारे बारे में भला बुरा बोलेंगे, तुम न्याय नहीं कर सके। मल्हार राव सुधार जी न्याय कर दिया करते थे, देवी अहिल्या की भी खूब प्रशंसा हुआ करती थी, मगर अब क्या हुआ? युवराज गद्दी पर है, तब जाकर के ऐसा हुआ। अब गुन्नू जी कहते हैं, ठीक है, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो गवाह है। वो बुलाते हैं महिला को, महिला कहती है कि वो जागीरदार के परिवार से है, और बताती है कि किस तरीके से देवी अहिल्या ने वहाँ पर अधर्म मचाया। उन्होंने शिवलिंग तक को उखाड़ दिया और मंदिर में भी जांच पड़ताल की, मगर जब कुछ नहीं मिला तो उसके सामने उस जागीरदार को मार डाला। जागीरदार मना करता रहा, परिवार बताता रहा वो निर्दोष हैं, कुछ नहीं है, मगर जब कुछ हाथ नहीं लगा, सारी जांच की, मगर जब कुछ हाथ नहीं लगा तो बेचारे जागीरदार को मार डाला गया। वो महिला कहती है कि उसके भाई जागीरदार का कसूर सिर्फ इतना था कि उसे मल्हार राव सुबेदार जी ने जागीरदार बनाया था और ईमानदार था, उसके पास से कुछ भी गलत सामग्री नहीं प्राप्त हुई, इसलिए देवी अहिल्या ने उसे मार डाला। अब युवराज सोचते हैं मन ही मन कि भला देवी अहिल्या इतनी क्रूर और हिंसक कैसे हो सकती है। और युवराज खंडेराव वहाँ से दौड़ जाते हैं अपनी आई साहब के पास में, और वहाँ गुन्नू जी उस महिला को कहते हैं, जाओ बाहर, एक आदमी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है और तुम्हें मुद्राओं की पोटली वो देगा, और ले जाना उसे, और फिर यहाँ से कई दिनों तक अपने परिवार के साथ में गायब हो जाना, क्योंकि जब अहिल्या आएगी तो वो जांच भी करवा सकती है, दिखाई मत देना यहाँ पर। चली जाती है वो महिला, और फिर गुन्नू जी खुश हो जाते हैं और वहाँ पर द्वारकाबाई साहब को खुश कर देते हैं। युवराज खंडेराव वहाँ अंदर आते ही और कहते हैं कि मैं तैयार हूँ आई साहब, पार्वती से शादी करने के लिए, अपने दिल से, अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से कह दीजिए। और फिर देवी अहिल्या भी पहुंच जाती है महल के अंदर और दौड़ती हुई जाती है युवराज के कक्ष में, और क्या पाती हैं, युवराज वहाँ पर नहीं होते, और कहती हैं, युवराज आप कहाँ हैं? जब भी मुझे आपकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है आप मेरे आसपास नहीं होते। फिर दिखती है मृदंग, और फिर देवी अहिल्या मृदंग से बातें करने लग जाती है कि जो भी सुर बिगड़े हुए थे, जो ताल बिगड़ी हुई थी, वो अब सुधरने वाली है, मधुर संगीत आने वाला है। युवराज खंडेराव की जयकारें सुना करती थी महल में देवी अहिल्या, मगर अब महल युवराज खंडेराव के अंश की किलकारियाँ सुना करेगा, एक मधुर संगीत बजेगा और सारे जो सुर हैं वो सध जाएंगे।